आगे प्लस है, यहाँ हमने प्लस लिखा नहीं क्योंकि जो बड़ा वर्ड है उसी की वैल्यू आती है। दोनों इक्वल हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे 5 इंटू 4 और 4 इंटू 5, तो 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20। ठीक है जी। यहाँ 5 के आगे प्लस है, 4 के आगे भी प्लस है, प्लस को प्लस से गुना करते हैं, दोनों सेम साइन है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। जो 20 के आगे प्लस है, 4 के आगे प्लस है, 5 के आगे प्लस है, इन दोनों को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस को प्लस, दो सेम साइन है तो यहाँ प्लस आएगा। तो ये भी दोनों सेम हो गया, 20 इधर भी है 20 इधर भी है। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ। तो हमने पहला पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा पढ़ा हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरा हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इसमें है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा अंडर एडिशन में आ गया और हमारा एक मल्टीप्लिकेशन में आएगा। a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अंडर एडिशन मतलब जब जोड़ते हैं तो जोड़ के हिसाब से देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखते हैं। तो अगर हमने a में फिर से a की वैल्यू हमने 2 ले ली, b की वैल्यू हमने 3 ले ली, c की वैल्यू हमने 4 ले ली। ठीक है जी। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने सपोज कर लिया a की वैल्यू हमने डाली, पुट की 2 2 b 3, c की वैल्यू हमने 4, फिर a की वैल्यू हमने 2 प्लस 3 प्लस 4। तो आप देखेंगे 2 और 3 यहाँ पे प्लस है तो हम जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, और प्लस और प्लस दोनों सेम साइन है तो प्लस होगा। तो 3 और 2 5 हो गया। 3 के आगे प्लस है तो यहाँ पे सबसे बड़े वाले का प्लस साइन लिखा था जो हम लिखेंगे नहीं, वो छिपा होता है, यहाँ प्लस हो गया 4। उसी तरह से ये 2 प्लस 3 और 4 दोनों के आगे प्लस है, इसके आगे प्लस लिखा हुआ है, इसके आगे छिपा हुआ है तो हम प्लस करेंगे, 4 और 3 हो गया 7। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है अब यहाँ पे हो गया 5 और 4 9, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ प्लस दोनों छिपा हुआ था यहाँ पे, तो प्लस प्लस इसका मतलब प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, और यहाँ पे भी प्लस है और इसके आगे प्लस है तो इसको भी हम जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, तो दोनों इक्वल हो गया। तो इससे हमारा ये समझ में आता है कि a प्लस बी प्लस सी अगर हम तीनों को जोड़ें इस वे में भी, पहले a को उसके बाद b को उसके बाद c को, तो हम अगर a को पहले लिख दें और b और c से पहले जोड़ दें तो भी मेरे दोनों इक्वल होगा। देखो यहाँ पे है a और b जोड़ दिया, उसके बाद c को जोड़ा, और यहाँ पे b और c को जोड़ा और उसके बाद a को जोड़ा। ये दोनों जोड़ने के बाद जो है हमारे इक्वल आंसर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कंडीशन रहेगी तो दोनों जो है वो इक्वल होंगे, और इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन या फॉर एडिशन, एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही आप डाल सकते हैं, a में अब 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 4। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ प्लस प्लस को प्लस दोनों सेम साइन है तो प्लस आएगा जो हम लिखते नहीं है, इंटू 4, यहाँ 2 3 4 जा 12, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस जो हम लिखते नहीं है, तो ये हो गया हमारा प्लस प्लस दोनों सेम साइन है तो हमारा प्लस होगा, जो आपके यहाँ पे प्लस ऑलरेडी छिपा हुआ है। तो यहाँ हो गया 6 4 जा 24 और 2 12 जा 24, तो दोनों इक्वल है। तो हम मल्टीप्लिकेशन सिस्टम में भी अगर हम देखते हैं और एडिशन में भी हम देखते हैं तो दोनों का कंडीशन ये है, इसमें हम जोड़ के हिसाब से देख रहे हैं, इसमें हमने मल्टीप्लाई के हिसाब से देख रहे हैं। तो ये भी जो आप देखेंगे ये भी कंडीशन जो इक्वल हमने लिखा है ये फॉर्मूला हुआ, इस फॉर्मूले को हम लोग को ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है।
एसोसिएटिव लॉ में ये हमारा अंडर एडिशन हुआ 4 एडिशन के लिए और ये 4 मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा सिंपल सा वर्ड जैसे मैं आपको यहाँ पे दे दिया कि 2 और 3 और 4। अब जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे ए ले लो आप -2, बी लिया आपने 3, सी लिया आपने -4, ऐसे ले लिया, कोई प्लस कोई माइनस में। तो अब देखो -2 इंटू ए का वैल्यू हो गया -2, बी की वैल्यू हो गया 3 इंटू सी की वैल्यू हो गई -4 इक्वल टू ए की वैल्यू हो गया -2 इंटू बी की वैल्यू हो गई आपकी 3 और सी की वैल्यू हो गया -4। हमें वैसे भी डाल सकते हैं, जैसा हमारा क्वेश्चन आएगा हम उस तरह से आंसर करेंगे। यहाँ पे हमारा सबसे पहले शुरू में हमने इस तरह का लिया था, बिल्कुल सब प्लस में था तो हमने प्लस के हिसाब से काम किया। अब यहाँ पे माइनस में है तो माइनस भी वैसे ही बनेगा, इससे कुछ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम सिस्टम है, केवल हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है ये। अब देखो यहाँ पे है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ प्लस है छिपा हुआ और ये माइनस है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आपको बताया कि जब दो अलग अलग साइन होंगे तो माइनस होगा। ठीक है जी, दो अलग अलग साइन है, देखो यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस दे दिया, इंटू कर दिया -4। यहाँ पे भी है -2 इंटू 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 और यहाँ प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, दो अलग अलग साइन है तो माइनस आएंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हो गया 6 4 जा 24, माइनस माइनस दोनों सेम साइन है तो क्या होगा प्लस, जो हम प्लस लिखते नहीं है। यहाँ पे भी है 12 2 जा 24, यहाँ माइनस माइनस दोनों सेम साइन है तो प्लस होगा, जो हम प्लस लिखते नहीं तो ये भी इक्वल आया 24 इक्वल टू 24। तो बेसिकली हमें केवल कंसेप्ट समझ लेना है, इसके बाद जिस तरह का भी कोई क्वेश्चन आए, यहाँ पे -2 है तो 2 कर दिया, यहाँ पे -3 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, तो भी हमारा सेम आंसर आने वाला है। जो लेफ्ट हैंड साइड को आएगा वही राइट हैंड साइड को आएगा, तो हमें इसमें कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से ये प्लस में भी हमारा काम करेगा। प्लस में भी एक बार हम देख लेते हैं दोबारा। यहाँ अगर हम a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू हम -3 कर लेते हैं, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन में, तो b की वैल्यू -3 कर लेते हैं, c की वैल्यू 4 कर रहने देते हैं। अब हम देखते हैं a प्लस बी का मतलब 2 प्लस b की वैल्यू है -3, ये जो ब्रैकेट है ये मंझली ब्रैकेट कर लो, यहाँ हो गया आपका c यानी 4, ये हो गया आपका 2 प्लस ये b -3 प्लस सी आपका है, सी आपका हो गया 4। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो है हमें ब्रैकेट हटाना होता है। ब्रैकेट इसलिए हटाना होता है, सबसे इसमें कई ब्रैकेट होती हैं, पहले सबसे छोटी ब्रैकेट ये होती है, मंझली ब्रैकेट ये होती है, बड़ी ब्रैकेट ये होती है। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट यूज़ करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, उसके बाद मंझली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा -3 था क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ था तो मैंने प्लस दिया और b की वैल्यू -3 पुट कर दी, तो इसको मैंने ब्रैकेट में कर दी। और फिर ये दोनों जो ब्रैकेट ये था, इस ब्रैकेट को करने के लिए फिर मैंने ये आपकी मंझली ब्रैकेट कर दी। अब देखो पहले यहाँ आपका 2 हो गया, इसके बाद हो गया प्लस माइनस क्या होगा, दोनों अलग अलग साइन है तो माइनस हो गया -3। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह से कर दिया +4। ठीक है जी, यहाँ हो गया 2 +4। अब देखिए यहाँ पे है माइनस और प्लस, माइनस प्लस अगर है दो अलग अलग साइन है तो क्या हो गया माइनस प्लस दोनों अलग अलग साइन है। इसका मतलब ये हो गया कि ये देखिए जोड़ने के हिसाब का है, घटाने के हिसाब का है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वर्ड नहीं डाला हुआ है। तो हम यहाँ पे माइनस और प्लस है तो माइनस यानी घटाना पड़ेगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, और वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है 4, तो 4 का प्लस यहाँ पे हम लिखते नहीं है, तो इस तरह की हो गई। ठीक है जी, उसी तरह से हम यहाँ पे भी आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा 3 है और ये 2 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। प्लस और माइनस का मतलब ये हो गया कि हमें दो अलग अलग साइन है तो माइनस करना यानी घटाना है, तो 3 में से 2 गया 1, और यहाँ साइन क्या है माइनस की बड़ी वाली साइन जो है 3 है वो बड़ा है, और बड़े के आगे साइन जो है वो माइनस है तो हम माइनस दे दिया, ये हो गया हमारा। उसके बाद 4 लिख दिया, यहाँ हो गया 2 प्लस ये 1 को बाहर कर दिया। अब देखेंगे आप जो है
आप देखेंगे कि ये -1 + 4, -1 + 4 का मतलब ये हुआ माइनस माइनस, और यहाँ प्लस, माइनस और प्लस का मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग साइन है, इसका मतलब हमें घटाना है। तो घटाना का मतलब ये रहा ना, ये माइनस और प्लस दो अलग अलग साइन है, तो ये माइनस आएगा। माइनस का मतलब हो गया हमें घटाना, घटाना का मतलब हो गया 4 में से 1 गया 3, और ये प्लस साइन है तो यहाँ प्लस लिखा गया जी। उसी तरह से 2 और 1 ये हो गया, क्योंकि 2 के आगे जो है वो प्लस है और 1 के आगे जो है वो प्लस है। तो दोनों प्लस प्लस मिलके क्या होता है, प्लस प्लस मिलके प्लस ही करते हैं, हम जोड़ते ही हैं। तो 2 और 1 3, और 2 के आगे क्या है, प्लस है, तो हम ये आगे प्लस लिखते नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी छिपा हुआ होता है। तो दोनों इक्वल हो गया। तो हम जो भी कंडीशन में ले, हम वर्ड हमें किसी भी तरह से एग्जाम में देता है या हमें क्वेश्चन देता है, तो हम उसे जो है क्लियरली समझते हैं और उसी वे में बनाएंगे। उनका कंसेप्ट अलग नहीं होगा, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, केवल वर्ड्स जो हैं वो हमारे को किताबों में भी एग्जाम्स में भी चेंज किए जा सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमारा है 5वां पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसमें क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, पहले a b से मल्टीप्लाई होगा a इंटू बी, फिर a c से मल्टीप्लाई होगा a इंटू सी। a जो है जस्ट घर के बाहर है, ऐसे आप समझ सकते हो। ये आपका घर है और इसके बाहर a है। a कोई आपका गेस्ट आया तो पहले वो घर के पहले बंदे से मिला, फिर घर के दूसरे बंदे से मिला। क्लियर? ये आपका समझो, ये गेस्ट है, ये आपका होम है, इसमें 2 आदमी है, तो पहले गेस्ट आके एक आदमी से मिला, फिर दूसरे आदमी से मिला, तो a इंटू बी प्लस, ये वाला प्लस है, प्लस लिख दिया, फिर a इंटू सी। इस तरह से आप याद रखने के लिए कुछ कंसेप्ट माइंड में रख सकते हो। अब सपोज कर लो वही वैल्यू आप फिर से ले लो। सपोज कर लो आपने वैल्यू ले ली a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4। मैं इसलिए पहले समझा रहा हूँ सिंपल देके, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी तरह का वर्ड ले सकते हो, माइनस में भी प्लस में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो a की वैल्यू क्या है 2, b प्लस सी 3 प्लस 4 इक्वल टू a इंटू बी 2 इंटू 3 प्लस a इंटू सी 2 इंटू 4। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 4। कभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और यहाँ पे भी प्लस है। ये प्लस का मतलब, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो क्रॉस का निशान होता, जब क्रॉस होगा तब हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस का निशान है तो 3 और प्लस 4 7 हो गया, तो हमने 7 दे दिया। ऐसे भी आप समझते हैं 3 के आगे प्लस है और 4 के आगे प्लस है, और दोनों अगर प्लस है तो दोनों प्लस होने के बाद इसका मतलब है कि आगे भी आंसर जो आता है इसका प्लस आता है, यानी हम जोड़ेंगे तो 4 और 3 7। यहाँ हमने 7 लिख दी, इसके आगे प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस छिपा होता है। यहाँ हो गया 2 3 जा, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन का निशान है 2 3 जा 6, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है, प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो वो प्लस ही आता है जो आपने अभी देखा है। ये प्लस का निशान दिया 4 2 जा 8, यहाँ भी दोनों प्लस है, दोनों सेम साइन है तो प्लस आता है जो हम लिखते नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम आएंगे, ये देखेंगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 2 जा 14, दोनों प्लस है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है। क्यों? क्योंकि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस आता है, प्लस का साइन हम लिखते नहीं है, और यहाँ हमें जोड़ना है क्योंकि प्लस यहाँ